थी ना मतलब कि इन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं आपका 1,000 रुपए तो अभी कर दिया, फिर 1250 करूंगा, फिर आपके 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2,000 रुपए करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा। जो लाडली बहना योजना की जो राशि की बात कर रहा हूँ, जो हर माह मिलती है, फिर आपके इसमें 2750 कर लूंगा, आखिरी में आपको 3,000 तक ले जाऊंगा। लेकिन रोमा जी, कहीं ना कहीं इन्होंने जो 1250 कब तक किया? जब तक वोट नहीं डल गया। वोट डलने से पहले इन्होंने 1250 तक किया, इसके बाद किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कर दिया इन्होंने, 1500 रुपए कर दिया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जब चुनाव आया तो चुनाव से पहले कर दिया। ये लोग क्या करते हैं, जबकि मैं आवाम को समझाना चाहता हूं, जनता को समझाना चाहता हूं कि आपको अन्य चीजों में, मैंने आपको बताया ना, ट्रैक्टर, थ्रेसर, जीप, कार, बाइक, तेल, सब्जी, हर चीज में आप देखो ना, एक चीज में आपको 1250 रुपए से क्या काम, सिलेंडर, आप कितनी चीजों को देखेंगे। इन सब चीजों को आकलन के देखा जाए तो कितनी महंगाई है, कितना भ्रष्टाचार ये फैल रहा है। तो ये सब चीजें हैं जी रोमा जी। राम जी, आपकी क्या राय है? ये जो पूरा बातें इन्होंने बोली है राजकुमार जी ने, आप क्या कहेंगे इस बातों पर? देखिए रोमा जी, निश्चित ही महंगाई की मार तो पब्लिक झेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात है यादव जी बता रहा है बिल्कुल वास्तव है। देखिए आज हर चीज़ की, आज कोई भी बाइक लेने चली जाइए 1,00,000 रुपए से कम नहीं आती है। तो कहीं न कहीं महंगाई हुई है, और पेट्रोल, डीजल, ईंधन, सब्जी, ये सभी चीज़ों में तो यहाँ पर कहीं न कहीं महंगाई हुई है। महंगाई की जो मार है वो मध्य प्रदेश की सरकार झेल रही है, मतलब जो जनता है वो झेल रही है, बल्कि पूरे देश में ही महंगाई की मार झेल रही है। तो कहीं न कहीं इस पे तो सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मज़दूर लोग नहीं होती है, वो पूरी सुचारू रूप से अपने पूरा परिवार को चला सकें। कहीं न कहीं इस पे तो चिंतन और मंथन करने की सरकारों को है, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कम बजट का मार, जो ज़्यादा बजट की मार ना झेलना पड़े। लेकिन कहीं न कहीं जो और योजनाएँ हैं, वो योजनाएँ को लेकर भी यहाँ पर कम से कम सरकारें उस तैयारी में रहती हैं, और वो योजनाएँ चलाती हैं, बढ़िया योजना चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन महँगाई की मार झेलना ये बिल्कुल निश्चित है। देखिए, महंगाई की बात को आज लेकर ही थोड़ा-सा मैं रोमा कहूंगी जी, कि तो जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, कहीं मुझे जाना था, लेकिन थोड़ा अगली बार से जब भी आप बिल्कुल आदेश करेंगे तो डिबेट में चार्ज मतलब वो माफ़ी चाहूँगा मैं आज के लिए, थोड़ा-सा कहीं जाना था। तो जी, हम लोग अभी इस तरह से जो लगातार रोमा जी भ्रष्टाचार की मार है, झेल रहा है। और मुझे लगता है, मैं बड़े ही दुखी मन के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ, बड़ी ही गंभीरता के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, कि इस तरह से कहीं न कहीं जो है एक लोगों को समझना पड़ेगा। जिस तरह से जो अमीर वर्ग के लोग हैं, लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए कहीं न कहीं लोगों को समझना पड़ेगा। और लोगों को कहीं न कहीं इसके लिए जो है एक जनता की सेवा करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम लोगों को किस तरह को, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या महात्मा गांधी से लेकर के हमारे जो है महान जो समाज सुधारक हैं, इन लोगों ने अगर जान की कुर्बानी दे करके, या इन लोगों ने लगातार आंदोलन चला करके हमारे भारत देश को आज़ाद नहीं कराया होता, तो किस तरह से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जिसको देखते हुए कहीं न कहीं हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि कौन देश हित में और समाज हित में काम करता है, इसके लिए जनता को एक समझना पड़ेगा। अन्यथा कहीं न कहीं जिस तरह से जो अंबानी, अडानी जैसे लोगों को ला करके और कहीं न कहीं देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है। एक तरफ ये बोलते हैं विपक्ष ने क्या किया है, विपक्ष ने आप आज कंप्यूटर युग से ला करके सभी चीज़ों का आविष्कार किया है, चाहे वो हमारे अब्दुल कलाम साहब हों, उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, मिसाइल की खोज की। इन लोगों ने किसी तरह का कुछ नया नहीं किया, जबकि जो पुरानी बनी हुई विरासत है, उसी को ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, ये लगातार बेचने का काम कर रहे हैं। जो लगातार जो है विपक्ष ने जिस तरह से जो और सरकारें आई, इन्होंने जिस तरह से जो प्रॉपर्टी बनाई, उसको ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। अपने आप से इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी बोलते हैं कि इन लोगों ने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कहीं न कहीं हम लोग समाज सुधारक लोग हैं। हम किसी पार्टी का पक्षधर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हकीकत बात है, वो हकीकत बात तो कहीं न कहीं हम लोग बोलना पड़ेगा। जी रोमा जी। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं हम। जबलपुर हाई कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण दिए गए हैं? उस याचिका को खारिज करने के पीछे जो मानहानि के जो केस चले थे उनके ऊपर, ये क्या है पूरा जी, मामला? सबसे पहले तो रोमा जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मानहानि वाली बात है, वो इन्होंने कहीं न कहीं ओबीसी को लेकर के कोई बयान दिया था।
जी। उस तरह का मामला चल रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पूरा प्रमाणित तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कहीं न कहीं जिस तरह से जो विवेक तन्खा जी ने ओबीसी समाज के हित के लिए आरक्षण की बात करते हुए, कहीं न कहीं उन्होंने जहाँ तक मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं फिर बता रहा हूँ आपको, रिट लगाने का काम किया था और कहीं न कहीं जैसे मैंने बताया ना शिवराज सिंह चौहान है, जिस समय जो आरक्षण की बात आती है तो 27% आरक्षण था मध्य प्रदेश में और 13% आरक्षण रह गया। तो कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान जब भी मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने ओबीसी के लिए किसी तरह का कोई काम नहीं किया और हुँ। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ओबीसी समाज को एक इस्तेमाल करने के लिए काम किया, बाकी किसी तरह से ओबीसी के हितैषी नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हितैषी है नहीं है ना सबसे बड़ी हमने देखा है कि कहीं न कहीं जब 1990 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जब 15 अगस्त के आस-पास में जब जो है मंडल कमीशन के आधार पर 27% ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था। उस दौरान कहीं न कहीं अगर सबसे ज़्यादा विरोध किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। मंडल के विरोध में एक कमंडल यात्रा निकाल करके जो है पूरे देश में विरोध करने का काम किया था और उसको कहीं न कहीं मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लालू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लालू जी ने उस यात्रा को कमंडल यात्रा को रोक करके कहीं न कहीं जो है उन्होंने बिहार से उस यात्रा को रोकने का काम किया था। जी, रोमा जी। अब मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बात कर लेते हैं। नितिन जी, गडकरी ने मध्य प्रदेश में सड़कों के विस्तार के लिए इस दिवाली पे एक तोहफे का इंतज़ाम किया है। क्या लगता जी, है जी। ये विकास हो पाएगा या नहीं आप चुनावों के आपका बाद? आपका सवाल फिर से करें थोड़ा। हाँ, आपका सवाल ये फिर से नितिन दोहराएँ। जी, मध्य जी। प्रदेश के विकास में सड़कों की विकास के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जी। नितिन गडकरी जी ने इस बार मध्य प्रदेश में सड़कों के विस्तार के लिए एक दिवाली पर तोहफ़ा लेकर आए हैं। तो क्या ये विस्तार अभी हो पाएगा? चुनाव आने वाले हैं या उसके चुनावों के बाद ये ठप हो जाएगा जो प्रोजेक्ट वो लाने वाले हैं मध्य प्रदेश में? जी, रोमा जी, जहाँ तक नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर से मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और कहीं न कहीं मैं उनको पार्टी के रूप में नहीं देखता हूँ। जैसा कि हम 1 आध 2 प्रोग्राम में और भी इस विषय पे बात कर चुके हैं। तो नितिन गडकरी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, बिल्कुल विकास करते हैं और वो व्यक्तिगत तौर से अच्छे व्यक्ति हैं। वो कहीं न कहीं पार्टी के प्रोटोकॉल से हट के काम करते हैं और वो लगातार आपने देखा होगा पार्टी की और पार्टी के लोगों का प्रोटोकॉल तोड़ करके वो काम करते हैं और मानवता के अंतर्गत काम करते हैं। तो वास्तव में अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की सड़क आई है, तो कहीं न कहीं जनता को लाभ मिलेगा और मैं नितिन गडकरी जी को आपके चैनल के माध्यम से अगर जो व्यक्ति सही काम करता है, तो उसके लिए कहीं न कहीं धन्यवाद देने में किसी तरह की कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मैं उनके लिए इस तरह से धन्यवाद देता हूँ और जनता भी कहीं न कहीं इसको अच्छी बात है कि कहीं न कहीं सड़क लाने का काम किया। जी, रोमा अगर गडकरी जी जो तोहफ़ा दे रहे हैं दिवाली पे जनता को, वो जी। सच्चा है, झूठा नहीं है। उम्मीद करें जी। झूठा नहीं है। दिवाली के जी, बाद जी, ये जी। लोगों को फ़ायदा हाँ, पहुँचाएगा। अगर नितिन गडकरी जी दे रहे हैं, तो झूठा नहीं है, ये बात सही है क्योंकि नितिन गडकरी जी एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, रोमा जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।